अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली शूज के साथ। नाज़रीन, एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू कैपिटल टॉक के अंदर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का, और बड़ा धुआंधार उन्होंने मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब को उन्होंने दो डाला है। बड़े ही दिलचस्प सवालात और उन पे एक दिलचस्प जवाबात वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इमरान खान साहब के माजी को उन्होंने बयान किया है, उनको वार्निंग दी है, और डॉलर के मुतालिक उन्होंने बात की है, IMF के मुतालिक उन्होंने बात की है, उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात यह कि दो बड़ी अदालतों ने दो बड़े अहम रहनुमाओं को रिलीफ जो दिया है उस पर बात करेंगे, और दोहरा मयार किसकी जानिब से उस पर भी बात करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। खास करके जो बात होगी इसहाक डार साहब के इस इंटरव्यू के ऊपर होगी। इमरान खान साहब को तो धो डाला है उन्होंने, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलते शुरू करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त इंटरव्यू कैपिटल टॉक हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में जनाब इसहाक डार वफाकी वजीर खजाना, उन्होंने जिस तरीके से अपना सवालों का जवाब दिया है बड़ा ही दिलचस्प अंदाज था, और जिस किस्म की इमरान खान साहब को उन्होंने वार्निंग दी है और इमरान खान साहब के माजी को उन्होंने सामने ले आए हैं, वो हामिद मीर साहब के बड़े दिलचस्प सवालात थे। उन सवालातों के हवाले से इसहाक डार साहब के जवाब, क्योंकि हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब के वो टेक्सला वाले जलसे के अंदर जो इसहाक डार साहब के वो जो अपना क्लिप्स थे, वीडियो क्लिप्स, वो भी दिखाए उनके मुतालिक, यानी जो उन्होंने बात की है इमरान खान साहब ने अपने जलसों के अंदर जो इसहाक डार साहब के मुतालिक जो बात की है, डील की बात की है, NRO की बात की है, और उनके केसेस के मुतालिक बात की, और उनको अपना यानी डरपोक तक कहा है इमरान खान साहब ने इसहाक डार को। तो इसहाक डार ने भी आज गर्मजोशी का मुजाहरा किया और वो जज्बाती भी हो गए थोड़े से, लेकिन फिर भी उन्होंने इमरान खान साहब का मेरे ख्याल से लिहाज किया है। तो डार साहब ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इमरान खान साहब को एक वार्निंग भी दी है, और इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को कहा है कि अगर तुम अब भी नहीं माने और अब भी नहीं रुके तो फिर तुम्हारी और मेरी पब्लिकली यानी जंग शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको एज इट इज बताता हूं कि डार साहब से जो सवालात किए गए और डार साहब ने जो जवाबात दिए हैं उसमें बड़े ही दिलचस्प और बड़े जबरदस्त। डार साहब से मीर साहब ने जो सवाल किया कि इमरान खान साहब आपके मुतालिक जो जलसों के अंदर जो आपके मुतालिक ये बात कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप बुज़दिल हैं, आप डील के तहत आप आए हैं और आपने ये कर दिया है, आपने वो कर दिया है, यानी वो आपके खिलाफ बात कर। तो डार साहब ने कहा कि ये मेरा मुंह ना खुलवाएं, मैं इनका माजी जानता हूं, मैं इनको 1992 से जानता हूं, जब मेरे पास ये आए थे अपना एक शौकत खानम के फंड के लिए आए थे, तो उस वक्त मैंने इनको 20 लाख रुपए का चेक दिया था जब मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स लाहौर का सदर था। डार साहब ने कहा, हामिद मीर साहब को भी याद था, इमरान खान साहब को भी ये चीज याद है। इसी वजह से आज हामिद मीर साहब ने उनसे ये सवाल किया तो डार साहब ने उसका जवाब दिया। डार साहब ने बड़ी सख्त लहजे में और सख्त अंदाज में कहा कि इमरान खान सुन लो, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कैलिफोर्निया से लेकर यूके की टैक्स अथॉरिटी के साथ फ्रॉड से लेकर पाकिस्तान तक तुमने जो कुछ किया है, अगर अपने आप को काबू नहीं किया तुम्हारी असलियत बता दूंगा। मैं उन चंद लोगों में से हूं जिसे तुम्हारे बारे बहुत कुछ पता है, मेरी वार्निंग को काफी समझो। ये डार साहब ने बड़े सख्त लहजे में कहा है और डार साहब का बड़ा सख्त अंदाज था। डार साहब ने कहा कि इमरान खान खुद को जो भी समझें, कुछ भी समझें, लेकिन मैं इमरान खान को बोल रहा हूं कि ये मेरी वार्निंग समझे और मैंने हुकूमत की रिट को कायम करना है, भले कुछ भी हो। फिर खान साहब के मुतालिक सवाल किया मीर साहब ने कि जी इमरान खान साहब तो ये मार्च की कॉल दे रहे हैं, और अगर वो इस्लामाबाद आ गए तो फिर डॉलर को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो डार साहब ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च तक बात नहीं जाएगी और वो समझ जाएंगे। अगर वो नहीं समझेंगे तो उनको मैं अच्छे तरीके से उनको समझा सकता हूं, और डॉलर को भी मैं अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं। तो उन्होंने बड़े ही दिलचस्प जवाबात दिए उन सवालों के। फिर डार साहब से पूछा गया कि IMF को आप कैसे हैंडल करेंगे। IMF तो कह रहा है कि आप ये शराइत हैं, इस तरीके की शराइत हैं, आप रिलीफ क्यों दे रहे हैं। तो डार साहब ने कहा कि IMF को अब मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने हैंडल नहीं करना। वो IMF की फिक्र छोड़ दें, अब मैं जानूं और IMF जाने।
और मजीद उन्होंने कहा कि मैं पुराना 25 साल से आईएमएफ को डील करता हुआ आ रहा हूं, आईएमएफ जाने और मैं जानूं। अगर इस वक्त भी हम अपनी आवाम को तकालीफ देंगे और अपनी आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा। जो आलमी लेवल पे यानी तेल की कीमतों की कमी हो रही है तो हम अपनी आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो फिर हमारा क्या फायदा। मैं मिफ्ता इस्माइल को आप छोड़ें, आईएमएफ को भी देख लूंगा और मैं अच्छे अच्छे को देख लूंगा, जो भी बीच में आएगा मैं सबको हैंडल करना जानता हूं और मैं बड़ा पुराना खिलाड़ी हूं, मुझे अच्छे तरीके से इल्म है आईएमएफ के साथ कैसे डील करनी है और आईएमएफ को कंट्रोल कैसे करना है और बाकियों को भी कैसे कंट्रोल करना है। इमरान खान को भी मैंने कंट्रोल करना है। डार साहब से मीर साहब ने पूछा कि डॉलर को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या कोई उम्मीद है कि डॉलर 200 से नीचे जाएगा। तो डार साहब ने कहा कि बिल्कुल, जब मैं वहां लंदन से मैं जैसे जहाज में बैठा तो उस वक्त ही डॉलर ने यानी कोई 5 से 6 रुपए कम करना शुरू कर दिया। तो लोगों को पता चल गया, वो जो डॉलर को यानी मसनूई तरीके से जिन्होंने कंट्रोल किया था, डॉलर को ऊपर यानी किया था और रुपए को कंट्रोल किया था, तो वो समझ गए थे कि मैं आ रहा हूं। और मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि मेरे आने से पहले ही उन्होंने यानी डॉलर पे जो उनका कंट्रोल था उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और उनको पता था कि मैं आऊंगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा और उनको यही इल्म था। अब यहां पर मुझे एक और वाकया याद आ रहा है कि नायक फिल्म के अंदर अनिल कपूर की जब एक दिन की जो सीएम बनने वाली कहानी, तो उसमें टैक्स करेक्शन का जो मामला था, तो अनिल कपूर ने भी कहा था कि टैक्स लगा लो। टैक्स का मामला शुरू हुआ तो फिर जो नादेन थे अनिल कपूर ने उस फिल्म के अंदर एक ऐलान किया कि आज से आप जो 1 रुपए की भी चीज लो तो उसमें आप अपना बिल जरूर लेना। तो फिर जो टैक्स नादेन थे उन्होंने देखा कि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो ये पूरे सालों का हिसाब हमसे लेगा, तो आज ही पूरा का पूरा टैक्स यानी दे दो। तो यानी ये बात बिल्कुल सही है। डार साहब ने कहा कि मेरे आने से पहले उन्होंने कहा कि अगर हमने डॉलर के ऊपर जो कंट्रोल किया हुआ है और डॉलर को हमने ऊपर जाने दिया है और रुपए को हमने दबा के रखा है, अगर हम रुपए की कदर को यानी मुस्तहकम नहीं करेंगे तो डार आ रहा है और डार जो है ना उसको कंट्रोल करेगा और डार हमसे करवाएगा। तो वो उनको खौफ था, उस खौफ की वजह से उन्होंने अपने आप को दुरुस्त किया। तो डार साहब ने कहा कि हम हुकूमत हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें मुल्क को देखना है, मुल्क की मईशत को देखना है और हमने हर सूरत में हर हालत में अपनी मईशत को काबू में करना है, मईशत को बचाना है। और हुकूमत की रेट को जो चैलेंज करेगा, हम हुकूमत की रेट को चैलेंज होने नहीं देंगे, बल्कि हम उनको बताएंगे कि हुकूमत की रेट क्या होती है। डार साहब ने बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम के अंदर ये जवाबात दिए और बड़े एक यानी दबंग अंदाज से इमरान खान साहब को भी आड़े हाथों लिया और डॉलर को कंट्रोल करने वाला जो माफिया था उनको भी आड़े हाथों लिया। तो डार साहब के आने के बाद इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, एक तो डॉलर नीचे आ रहा है, रुपए की कदर वो मुस्तहकम हो रही है और पेट्रोल के नरखों में भी उन्होंने जो पब्लिक को रिलीफ दिया है, एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। इसहाक डार साहब के आने के बाद ये सारे मामला कंट्रोल में आ रहे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसहाक डार साहब पुराने खिलाड़ी हैं और इसहाक डार साहब ने जो कहा है कि मैं आईएमएफ से पिछले 25 साल से डील करता हुआ आ रहा हूं, ये तजुर्बे की बुनियाद पे होता है। उन्होंने कहा था जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा था, उनको कोई पता ही नहीं था, वो नए थे और ना तजुर्बेकार बंदे थे, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं। वो भी मान रहे थे, इमरान खान साहब भी मान चुके थे, फवाद चौधरी ने भी बताया कि हमसे गलतियां हुई है और हम तो जी वो उनके कहने के मुताबिक सारे काम करते थे, यानी वो नाअहल थे, वो मान चुके। लेकिन आज भी वो बज़िद हैं, आज भी वो अना की तस्कीन के लिए, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए सियासत खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम जी लॉन्ग मार्च करेंगे। तो डार साहब ने भी बंदोबस्त किया है उनको, उनके हवाले से मईशत को कंट्रोल करने के। और डार साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब अगर आपने नहीं समझा, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, तो वरना फिर मैं वो करूंगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि डार साहब कह रहे हैं कि मेरे पास इमरान खान साहब के मुतालिक कई सारे राज हैं, मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूं। तो डार साहब की दबंग एंट्री, डार साहब का दबंग इंटरव्यू, इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया है। मेरा तो बड़ा दिल खुश हुआ कि डार साहब ने बड़े ही यानी वो बड़े कॉन्फिडेंट थे और बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में डार साहब ने रुपए की कदर की बात की है, मुस्तहकम करने के हवाले से, और डॉलर को कंट्रोल करने के हवाले से बात की है। डॉलर कमजोर हुआ है, रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। और डार साहब ने कहा है कि मुझे पता है कि डॉलर की असल वैल्यू क्या है पाकिस्तान के अंदर, मैं उसको वहीं पर लाऊंगा, 200 से नीचे डॉलर को ले आऊंगा, ये मेरा वादा है आपको, मैं करके दिखाऊंगा, मेरा तजुर्बा है। तो बहुत बड़ी जबरदस्त बात है। अब आते हैं कि बड़ी अदालतों ने जो बड़ा रिलीफ दिया है, वो रिलीफ किनको दिया है। एक तो रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की जो माफी है वो काबिल कबूल हो गई और इमरान खान साहब का जो केस था मैजिस्ट्रेट जेबा चौधरी
वाले केस के अंदर उनकी माफी कबूल की गई और उनका वो जो केस है उसको खत्म कर दिया गया है। और दूसरा ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पासपोर्ट मिल गया है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के हक में फैसला दिया है, उनकी माफी कबूल की है और उनके केस को खत्म कर दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हक में फैसला दिया, उनका पासपोर्ट वापस कर दिया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट उस केस में 3 साल जब्त रहा जो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं। मेरे जलसों के खौफ से फितना खान ने मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह नेब में हब्स भेजा और कोट लखपत जेल में डेथ सेल में रखा, मगर केस आज तक फाइल नहीं हुआ। उनको बाइज्जत बरियत मिल गई और उनको पासपोर्ट वापस मिल गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा लंदन जाएंगी, लंदन जाने के बाद फिर वो जल्दी वापस आएंगी और यहां पर अपने सियासी मामलात को देखेंगी। उधर इमरान खान साहब का दौरा मयार ये कि वो पहले तो वो कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का कहना है कि यह वाजे हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। यह बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर इमरान खान साहब ने कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान एक सहाफी के सवाल पे की कि मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया, उस पर क्या कहेंगे। जवाब में उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह चोरों को दूसरी बार एनआरओ दिया जा रहा है, लोग मायूस है। आज लोगों में मायूसी फैल चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का यह भी कहना है कि असेंबली में हम वापस नहीं जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कार्रवाई खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज जेबा चौधरी के खिलाफ तौहीन आमेज जबान इस्तेमाल करने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कार्रवाई को खत्म करते हुए नोटिस डिस्चार्ज कर दिया। और जस्टिस अतर मनल्लाह साहब का यह कहना था कि हमारी फुल कोर्ट बेंच का ये मुकम्मल फैसला था और हमने ये जो कंडक्ट है इसको तस्लीम किया है। यानी एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो उनको पासपोर्ट क्यों वापस मिला, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को खुद को रिलीफ मिला है। तो ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ मुल्क में नहीं है। यानी आप एक अदालत का फैसला तो काबिल कबूल है आपके लिए, लेकिन दूसरी अदालत का फैसला आपके लिए काबिल कबूल नहीं। तो इसाक डार साहब ने आपके खिलाफ जो बातें की है वो कैलिफोर्निया से लेके यूके से लेके और अपना वो जो कुछ आपकी करप्शन के हवाले से जो केसेस की बात की है और पाकिस्तान के अंदर जो केसेस की बात की है, तो आपको तो सामना करना पड़ेगा। इसाक डार ने बड़ा जबरदस्त अंदाज में एक गुफ्तगू की और बड़े इजाराना अंदाज में और इमरान खान साहब को आड़े हाथ लिया। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है, इसाक डार साहब के हवाले से भी, रुपए की कदर के हवाले से और डॉलर को मजीद कम करने के हवाले से, और हो सकता है कि पेट्रोल के नरखों में भी आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि कमी का इम्कान हो। डार साहब के आने के बाद रुपए की कदर मुस्तकम हुई है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। इमरान खान साहब को यह खौफ है कि कहीं डार साहब के आने के बाद पाकिस्तान की मईशत ठीक ना हो जाए और मेरा जो खेल है वो खराब ना हो जाए, उनको यह खौफ है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।